ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, तुलसीदास जी को प्रगतिशील यानी कि प्रगतिवादी कवि कहा गया है। अब रामायण में यानी कि रामचरितमानस में 2 चौपाइयों के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। चूँकि बताया तो तुलसीदास जी ने है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार के इंसान होते हैं जिनसे हमें भूल से भी बात नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक दोहा, एक चौपाई ऐसा कहा है जो हमें इस बारे में पूर्णतः बताता है। जी हाँ, किसी भी बात को जब हम तथ्यपूर्ण ढंग से कहते हैं तो वो ज़्यादा ही प्रभाव, और हमारे वेदों शास्त्रों की तो बात ही अलग है। सबसे पहले दोहा सुनिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। और अगर आप दोहा जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा रामायण की चौपाई या दोहा की हम बात कर रहे हैं। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोशों बारिधि विशिख कृशानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ये सुंदर कांड का जो है चौपाई है। इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति ये शोभा नहीं देती है। जी हाँ, इस चौपाई के माध्यम से प्रभु श्री राम कहते हैं कि मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। मूर्ख से अगर आप विनय पूर्वक बात कीजिएगा तो वो उसका लाभ उठाएगा, वो समझेगा आप डर गए हैं, और वो आपके आदर करने के भाव को नहीं समझेगा और वो आपका अनादर करने लग जाएगा। कोई भी मूर्ख व्यक्ति दूसरों की प्रार्थना को समझता ही नहीं है, क्योंकि वह जड़ बुद्धि होता है। मूर्ख लोगों को डरा करके ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसीलिए शासन में दंड का विधान बनाया गया है और शासक को दंड देना जरूरी हो जाता है। शासक अगर दंड न दें तो उनका डर नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा तो शासन सही से चल नहीं सकता है। तो मूर्ख से कभी भी विनय नहीं करना चाहिए। इसी के साथ दूसरा है, कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो किसी भी व्यक्ति के प्रेम के लायक जो न हो उससे आप प्रेम से बात मत कीजिए। ये सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप कितना भी प्यार से बात कर लीजिए, कैसे भी प्यार से बात कीजिए, लेकिन वो आपके साथ छल कर ही जाएंगे। समय आने पर वो अपना रंग दिखा ही देंगे। हो सकता है कि आपके जहन में कोई आ भी रहा हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं कि आपके सामने कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ये अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट में डाल देते हैं। देखा होगा आपने कि उनका छोटा सा लाभ होगा और आपका बड़ा नुकसान हो रहा होगा, तब भी वो नहीं चूकते हैं, तब भी वो अपने छोटे से लाभ के लिए आपका बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। इसीलिए कुटिल व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात करना आपके लिए घातक होगा। जी हाँ, अगर आप कुटिल व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं, संबंध को आगे करते हैं, तो जैसे ही समय पड़ेगा आपको बड़ा नुकसान होना तय है। तो कुटिल व्यक्ति जो होता है उससे आपको अंतः दूरी तो बना करके ही रखना चाहिए। बाह्यतम जरूरत है संसारिकता के अनुसार तो बात अलग है, लेकिन कोशिश कीजिए कि दूरी बना करके रखिए ऐसे लोगों से, नहीं तो आपका नुकसान तय है। अगला कहते हैं भगवान, तीसरा है, कंजूस से सुंदर नीति यानी कि उदारता या उपदेश देना काम नहीं चलने वाला है। इस बात से आप कंजूस व्यक्ति को कितना भी उपदेश दे लीजिए, कितना भी अच्छी बात बता लीजिए, वो धन का लालची होता है। उसको जैसे ही सामने धन दिखेगा वो किसी के साथ हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकेगा। उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा तो दूर की बात हो जाती है। वो दान क्या करेगा और किसी को वो भला क्या करेगा उसको, बल्कि समय आएगा तो वो किसी को, कंजूस है तो स्वाभाविक बात है कि वो लालची ग्रीडी भी हो सकता है, और जब लालची होगा तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है अपने लालच के लिए। तो कंजूस से ऐसी बात करने पर हमारा समय भी व्यर्थ होगा, और सबसे बड़ी बात है कि कभी जरूरत पड़ने पर नुकसान भी बड़ा होगा। आइए अगली चौपाई के बारे में जानते हैं रामचरितमानस से ही। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बीरति बखानी, क्रोधी ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा,
सुंदरकांड से ही ये भी चौपाई है। क्या कहते हैं भगवान कि ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, जो ममता में फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ है, उससे ज्ञान की कथा, और अत्यंत लोभी व्यक्ति से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी व्यक्ति से शांति की बात और कामी व्यक्ति से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर यानी कि जमीन जो है बंजर, उसमें आप कितना भी अच्छा बीज डाल दीजिए उसका जो हश्र होगा। अगर बंजर ज़मीन है उसमें आप जहाँ पानी नहीं है, जहाँ वो बंजर क्यों ज़मीन बनती है, वहाँ पानी नहीं है और वो उपजाऊ नहीं है, उसमें कितना भी अच्छा बीज ले जा करके डाल दीजिए तो रिजल्ट क्या होना है, वैसे ही उसको भी वो सुखा देगी और कुछ नहीं उगने वाला है। आइए थोड़ा सा समझते हैं भगवान श्री राम क्या कहते हैं। ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात मत कीजिए। ममता में जो फंसा हुआ है उससे ज्ञान की बात करना व्यर्थ है। ये नॉर्मल जीवन में भी आप देखते होंगे। ममता कई प्रकार का हो सकता है। अब एक नॉर्मली ले लीजिए कि युवा एज में जब बच्चे होते हैं प्रेम में, उस समय पर कितना भी ज्ञान की बात कोई बताता है, कहाँ सुनते हैं। जब उनके साथ अनहोनी हो जाती है, घटनाएं हो जाती हैं, तब उनको समझ में आता है, नहीं तो आप कितना भी समझाते रहिए ज्ञान की बात समझ नहीं आती है। वो कभी भी सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाते हैं। ममता के कारण वो खुद का और दूसरों का भी नुकसान जरूर कर बैठते हैं। इसी तरीके से अति लोभी व्यक्ति के समक्ष त्याग या फिर वैराग्य की महिमा का वर्णन करना व्यर्थ होता है। ऐसे लोग कभी भी त्यागी या वैरागी नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, इसी तरीके से जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता रहता है, छोटी छोटी सी बात पर क्रोध आता रहता है, उससे शांति की बात करना व्यर्थ होता है। क्रोध या फिर आवेश में वो सब कुछ भूल जाता है, सीमाएं पार कर देता है और किसी का भी अपमान कर देता है। क्रोध के आवेश में अच्छी बुरी बातों में भेद नहीं कर पाता है। जो भी व्यक्ति क्रोधी होता है वो वासना से जो भरा हुआ व्यक्ति होता है, उसके सामने कभी भी भगवान की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को रिश्तों और उम्र की भी समझ नहीं होती है और वो मर्यादा को भूल जाते हैं जब वो अपने लाभ की बात देखते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखिए। अब आप कहेंगे कि अच्छे लोग मिलेंगे कहाँ, जरूर मिलेंगे। अगर आप सबसे पहले जो इससे पहले हमने वीडियो बनाया हुआ है, बताया हुआ है कि भगवान राम के गुण क्या हैं, यानी कि इंसान के सर्वोच्चता पर जाने के लिए, श्रेष्ठ जीवन पाने के लिए आप में कौन सी 16 कलाएं होनी चाहिए और गुण होने चाहिए, उनको समझ लिया आपने और दैनिक रूप से फॉलो किया, तो आपको लोग तो इतने मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे कि जीवन का आनंद लेने लगेंगे, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। तो ज़रूर आप इन बातों पर विचार कीजिए और आपके विचार क्या हैं इस संबंध में कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं जी